हेलो एंड वेलकम टू नो एम असिस्ट। और आज की वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स लाइफ हैपन्स और मैं काफ़ी दिनों से बिजी था और ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड है और मैं काफ़ी दिन से वीडियो बनाना चाहता था पर मैं बना नहीं पा रहा था। बट नाउ फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे IGI-2 के बारे में। IGI-2 ये प्रोजेक्ट IGI-1 का डायरेक्ट सीक्वल है और ये सन 2003 में रिलीज हुआ था। और क्योंकि ये वीडियो इतनी हाईली रिक्वेस्टेड है तो मैं ये बात जानता हूँ कि ये गेम आप सबने ज़रूर खेली होगी। तो आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत में जोन्स एयरप्लेन से रशिया में रशियन माफिया के एक सीक्रेट बेस में एंटर होता है। इस बार जोन्स का एनालिस्ट जिसका नाम फिलिप वाइट है, जो कि आन्या की जगह हेडक्वार्टर से जोन्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो जोन्स को बताता है कि रशियन माफिया ने एक US फैसिलिटी से एडवांस रिसर्च चुरा लिया है। जोन्स का मिशन है वहां पर एक वेदर स्टेशन, जो कि असल में रशियन माफिया की लैब है, वहां से एक प्रोटोटाइप माइक्रोचिप को एक्वायर करना। जोन्स चिप्स को वापस IGI हेडक्वार्टर में ले आता है और हेडक्वार्टर में वापस आकर साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि ये चिप्स प्रोटोटाइप का अपग्रेडेड वर्जन है और ऐसी और भी बहुत सारी चिप्स हैं। अब जोन्स को यूक्रेनियन बॉर्डर पर भेजा जाता है जहां से चिप्स को ले जाने वाला एक कॉन्वॉय गुजरने वाला है। इस मिशन पे जोन्स का पायलट जिसका नाम क्वेस्ट है, वो जोन्स को बॉर्डर पर उतारता है। जोन्स एक ब्रिज को एक्सप्लोसिव से उड़ा देता है जिससे कॉन्वॉय गुजरने वाला है। उसके बाद वो वहां से सारी चिप्स उठा लेता है। उसके बाद जोन्स को एक रशियन वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटी में भेजा जाता है जहां पे उसका काम बाकी बची EMP चिप्स और उनके ब्लूप्रिंट्स को वापस हासिल करना है। अपना मिशन पूरा करने के बाद क्वेस्ट और वाइट पूरी IGI एजेंसी और जोन्स को धोखा दे देते हैं। वो लोग जोन्स से सारी चिप्स छीन लेते हैं और जोन्स को हेलीकॉप्टर से कूदने पर मजबूर करते हैं। जोन्स हेलीकॉप्टर से कूदकर जिंदा बच जाता है और तभी उसे उसकी पुरानी और वफादार एनालिस्ट आन्या का मैसेज मिलता है। आन्या जोन्स को बताती है कि वो यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर के पास है। जोन्स पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करता है और हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाता है। IGI हेडक्वार्टर्स में जोन्स सेनेटर लेनेहान से मिलता है। सेनेटर बताता है कि वाइट और क्वेस्ट ने कई साल IGI में काम किया जिससे कि वो IGI का भरोसा जीत सके और अब वो लोग सारे चिप्स लेकर भाग चुके हैं। अब यहाँ पर IGI को एक उम्मीद की किरण दिखती है, याक प्रिबोई। जी हाँ, वही याक प्रिबोई जिसने IGI-1 में सबकी नाक में दम कर रखा था। अब रशिया में बिजनेस फेल होने की वजह से प्रिबोई अपना धंधा लीबिया ले जा चुका है, पर लीबिया में रेबल्स को वेपन्स बेचने के जुर्म में वो जेल में कैद है। जोन्स को प्रिबोई को छुड़ाने के मिशन पर लीबिया भेजा जाता है। इधर जोन्स अपने एक कॉन्टैक्ट से मिलता है जो उसकी मिशन में हेल्प करता है। जोन्स एक फ्यूल ट्रक को उड़ाकर डाइवर्जन क्रिएट करता है जिससे कि वो आसानी से प्रिबोई को छुड़ा सके। जोन्स प्रिबोई को ढूंढ लेता है पर मेजर जालेब सईद उन्हें पकड़ लेता है। अब जोन्स और प्रिबोई को एक जेल ले जाया जाता है और रास्ते के बीच में जोन्स प्रिबोई से फिलिप वाइट के बारे में पूछता है। प्रिबोई जोन्स को बताता है कि फिलिप वाइट भी उसका एक कस्टमर हुआ करता था और आखिरी बार उसने प्रिबोई से एक हाईटेक सोवियत प्लेन खरीदा था, पर वो प्लेन अभी तक वाइट को डिलीवर नहीं हुआ था और वो प्लेन इस टाइम इजिप्ट में है और उस डील के सारे पेपर्स प्रिबोई के विला में पड़े हैं। जोन्स जेल से निकल जाता है और प्रिबोई को छुड़ा लेता है और ये लोग वहां से एक ट्रक चुराकर भाग जाते हैं। अब इनके ट्रक का इंजन खराब हो जाता है और प्रिबोई के पैर में गोली लगने की वजह से वो वहीं जोन्स का इंतजार करने का फैसला करता है और जोन्स अकेला ही प्रिबोई के विला के लिए निकल पड़ता है। प्रिबोई के विला से प्लेन्स की डिटेल लेकर जोन्स प्रिबोई की लिमोजिन चुराकर वहां से भाग जाता है। प्रिबोई जब अपनी फाइल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी सारी फाइल्स साइद ने चोरी कर ली हैं, पर इनकी पहली प्रायोरिटी उस एरिया से निकलने की है। ये लोग जनरल साइद के एयरबेस से प्रिबोई का हेलीकॉप्टर चुराकर और साइद से प्रिबोई के सारे पेपर्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब प्रिबोई जोन्स को प्लेन की लोकेशन बताता है। वो प्लेन इस टाइम पोर्ट सफागा में है और प्लेन को लेने खुद रॉबर्ट क्वेस्ट आने वाला है। जोन्स अब पोर्ट सफागा में जाता है पर बदकिस्मती से उसे क्वेस्ट पकड़ लेता है और वो जोन्स को चेन से बांधकर पानी में फेंकने का ऑर्डर देता है, पर जोन्स खुद को बचा लेता है और क्वेस्ट को मारकर और एक क्रेट जिसमें कुछ माइक्रोचिप्स हैं उन्हें लेकर प्लेन से वहां से निकल जाता है। आन्या अब बताती है कि वाइट उन्हें स्प्रेटली आइलैंड्स पर मिलेगा, पर वो वहां क्यों है ये किसी को नहीं पता। स्प्रेटली आइलैंड्स चाइना के अंडर है और आन्या जोन्स को सावधान रहने के लिए बोलती है जिससे कि इंटरनेशनल सीन ना क्रिएट हो जाए। जोन्स का मिशन स्प्रेटली आइलैंड्स पर लगे सैम्स और लॉन्ग रेंज रडार अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिसेबल करने का है। सैम्स को डिसेबल करने के बाद आन्या जोन्स को बताती है कि उस आइलैंड पर वाइट ने जिस चाइनीज लीडर के साथ हाथ मिलाया है वो चाइना के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है और उसका नाम जनरल वू जिंग है और वो इस टाइम एक एंशिएंट टेम्पल में है। उस टेम्पल में वाइट जनरल से नाखुश होता है क्योंकि क्वेस्ट के गायब होने को लेकर जनरल जिंग बिल्कुल सीरियस नहीं है। इनकी कॉन्वर्सेशन से यह भी पता चलता है कि वाइट जनरल के लिए 30 साल से काम कर रहा था और वाइट जनरल पे इल्जाम लगाता है कि उसने क्वेस्ट को मरवाया है क्योंकि उसे अब माइक्रोचिप्स मिल चुकी हैं और उसका मकसद पूरा हो चुका है। यह सुनकर जनरल नाराज होता है और वो वाइट को जान से मार देता है।
अब जोन्स क्रेट से मिले माइक्रोचिप्स को जनरल के कॉम नेटवर्क में लगाता है, जिससे कि वो जान सके कि वो लोग ईएमपी चिप से क्या करने वाले हैं। आन्या और जोन्स को पता चलता है कि जिंग ने एक ऑर्बिटल सैटेलाइट तैयार कर ली है जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन लगी है, जिससे कि वो बाकी दुनिया के सारे सैटेलाइट्स को बंद करके वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कराना चाहता है। वो सैटेलाइट सिर्फ कुछ घंटों में लॉन्च होने वाली है और उसे हर हाल में रोकना जरूरी है। इसी दौरान जोन्स जनरल जिंग से मिलता है और जिंग अपने आदमियों को जोन्स को मारने का ऑर्डर दे देता है, पर जोन्स जिंग और उसके सारे आदमियों को मार देता है। अब जनरल लेनेहान बताता है कि आईजीआई अपनी पावर्स में लॉन्च नहीं रुकवा सकता क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को जिंग के इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था और जिस रॉकेट से जिंग सैटेलाइट भेजने वाला था वो रॉकेट चाइना के पहले मैन्ड स्पेस मिशन का है। इसलिए जोन्स का मिशन फैसिलिटी में जाकर रॉकेट के नेविगेशन को ऑल्टर करके उसे डेस्टिनेशन से डाइवर्ट करके मैनुअली लॉन्च करने का है। जोन्स सक्सेसफुली मिशन पूरा कर देता है और वो आन्या से वहां निकलने का रूट पूछता है, पर आन्या रेडियो पे जवाब नहीं देती। तभी आन्या आईजीआई के सोल्जर्स के साथ फैसिलिटी में पहुंच जाती है। I wondered who was making such a racket. What would I do without you, Anya? Someone's gotta take care of you, David. और इसी तरह आईजीआई 2 की स्टोरी खत्म होती है। आई नो मैंने इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगा दिया, बट यू नो सम टाइम लाइफ हैपेंस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और अपना गेम का फेवरेट मोमेंट कमेंट जरूर करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।